हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जाते जाते एक लाइक तो करके जाइए। तो जैसे कि आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी होगी कि मेरा डायडल्फिस यूट्रस है, यानी कि 2 यूट्रस है। तो उसका शेप ऐसे रहता है, जैसे बाइकोनी यूट्रस रहता है, ऐसे हार्ट शेप रहता है वो। तो वो ऐसे हो जाता है, ऐसे ऐसा ऐसा बताया था मुझे डॉक्टर ने। तो मुझे, आपने देखा होगा मेरा पिछला वीडियो, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और जैसे ही मेरा 1.5 मंथ स्टार्ट हुआ तो फिर मुझे बेड रेस्ट बोल दिया उन्होंने, पूरा बेड रेस्ट। तो 1.5 मंथ से स्टार्ट हो गया मेरा प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन। हर महीने के हर मंडे को लगता था मुझे। बहुत ही पेनफुल इंजेक्शन रहता था वो। तो 3 दिन तक दुखता था वो मेरा प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन। फिर मुझे प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट भी चली और फिर 8th मंथ तक चलता रहा। बस कुछ काम नहीं करना, सिर्फ सोए रहना बस। फिर क्या हुआ कि मतलब मैं इसे चेक करने के लिए गई थी। तो 7 मंथ था मेरा। तो 7 मंथ में गई चेक करवाने के लिए। तो उन्होंने बोला आपके जो पानी है, जो बेबी का जो पानी रहता है अंदर, जो थैली रहती है, वो आपका पानी कम हो रहा है। तो फिर वो बहुत ज़्यादा डर गई कि अभी पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि 7 मंथ की डिलीवरी होती है तो मुश्किल ही वो बेबी बच पाता है। तो उन डॉक्टर ने बोला कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम कुछ पानी भी सलाइन वगैरह हाथ से भी कुछ ऐसे हाथ में ऐसे सलाइन लगाते हैं, फिर सीधा ही और जो यूट्रस है उसमें जाता है पानी। तो उन्होंने मेरा 7 मंथ, 7.5 मंथ के आसपास था मेरा। तो उन्होंने 3 दिन तक मुझे हॉस्पिटल में एडमिट रखा। फिर वैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया पानी। तो फिर उन्होंने सोनोग्राफी की 3-4 दिन के बाद। तो उसमें फिर से पता लगा कि पानी नहीं बढ़ रहा है आपका और आप घर चले जाइए। उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया और घर में आ गई मैं। और जैसे ही मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होने लगा, बहुत ज़्यादा दर्द लग पड़ा। प्लीज़ वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आप पूरा वीडियो देखें, तभी आपको मेरी जो डिलीवरी स्टोरी है उसके बारे में पता लग पाएगा। डायडल्फिस यूट्रस है मेरा। तो फिर घर में आ गए और मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होने लगा। एक दिन मैंने इंतज़ार किया कि क्या पता वो सिलाइन वगैरह दी उन्होंने तो उसकी वजह से हो रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरे दिन फिर से वही दर्द होने लगा और सुबह के 9 बजे थे और मेरे मम्मी आए हुए थे मेरे पास, क्योंकि मैं अभी कर्नाटका में रहती हूँ और मायका बहुत दूर है, ससुराल भी बहुत दूर है मेरा। तो उधर से सासू माँ और मम्मी आए थे और उन्होंने बोला मतलब चल हॉस्पिटल जाके आते हैं, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। और इस टाइम ऐसा घर में बैठ के इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तो हम चले गए हॉस्पिटल में। तो उन्होंने हमें बुलाया क्लिनिक में। मैम नहीं थे, उनका थोड़ा साइड 2-1 किलोमीटर में उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो उधर चले गए, उन्होंने बुलाया कि मैंने कहा मैम मुझे ऐसे सब बॉडी पेन हो रहा है, पूरा दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाओ। और चले गई मैं अंदर और बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मैंने पहले ही सर्च कर करके देखा था। क्योंकि क्या होता है कि जैसे प्रॉपर बेड रेस्ट होती है तो मतलब मैं अपना ही मतलब एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि मेरा सी सेक्शन डिलीवरी हुआ है। और पहले ही मैं सर्च कर करके देख के गई थी कि सी सेक्शन डिलीवरी कैसा होता है और बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। जो एनेस्थीसिया लगता है उससे बहुत डरती थी मैं। और चली गई, उन्होंने मुझे व्हील चेयर में बैठा दिया और मेरे मतलब जो कपड़े रहते हैं वो वगैरह चेंज करने के लिए बोलते हैं, गाउन वगैरह डालने के लिए बोलते हैं, जो हॉस्पिटल से अलाउड होता है। तो मैंने सोचा कि सोनोग्राफी करेंगे और मुझे घर भेज देंगे। हम किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि मतलब अचानक से डिलीवरी हो जाएगा। हमने कुछ भी सामान वगैरह कुछ नहीं लेके गए थे, बेबी का कुछ भी नहीं। और मेरा हाँ 8 मंथ को एक दिन कम था तभी मेरी मतलब डिलीवरी हुई थी। तो हम चले गए और मैं नर्स को पूछ रही हूँ, वो भी जो बेबी का रहता है मतलब साफ सुफ करने को, वो तैयार करके रख रहे थे साइड में। और मैं वो आंटी आए को उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे खुद पता ही नहीं था कि मेरा सी सेक्शन होने वाला है। अभी वो डॉक्टर ने पूरी तैयारी करके रख दी थी पहले से ही।
और उन्होंने मेरे बेबी की हार्ट बीट चेक की, तो उन्होंने बोला हार्ट बीट चेक के पर हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि डायडाल्फिस यूट्रस है और उसमें मतलब बेबी का मतलब सांस जो है वो बंद होने का मतलब चांस रहते हैं ज़्यादा। तो अबॉर्शन मतलब अबॉर्शन ही बोल सकते हैं, नहीं तो मतलब बेबी डेड हो सकता है पानी कम होने की वजह से। तो हम रिस्क नहीं ले सकते और आपको अभी सी सेक्शन करना पड़ेगा। तो वो मेरे हस्बैंड के साथ बोल रहे हैं, ऐसा मेरे साथ नहीं बोला उन्होंने। और जो आंटी रहते हैं साइड के वो नर्स वगैरह रहते हैं, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा, उन्होंने मुझे इधर स्लाइन वगैरह फिर से डाल दिया और मुझे फिर से लिफ्ट में और दूसरे जो ऑपरेशन थिएटर रहता है उधर लेके गए। मैंने कहा किसका ऑपरेशन होने वाला है, मैं उनको पूछ रही हूँ। बोला आपको नहीं मालूम, बोला आपको ऑपरेशन होने वाला है। बाप रे, मैं इतना डर गई, मैंने कहा मेरा ऑपरेशन होने वाला है, ओ भगवान जी। फिर मैंने कहा मुझे मेरे डॉक्टर से मिलना है। तो फिर उनको मैंने बुलाया क्योंकि मैं एनेस्थीसिया में पहले ही यूट्यूब में देख लिया था कि कैसे वो रीढ़ की हड्डी में देते हैं पीठ में। तो बहुत ज़्यादा डर लगता था क्योंकि वो बहुत बड़ा इंजेक्शन रहता है। और मैंने बोला कि डॉक्टर, मैंने कहा मुझे बाजू में दे दो एनेस्थीसिया और पीठ में मत दो। तो उन्होंने बोला हम ऐसा नहीं कर सकते, आपको पीठ में ही लेना पड़ेगा क्योंकि बेबी को मतलब खतरा रहता है। तो लेके गए, मुझे कुछ भी मतलब ये नहीं था कि मेरा भी ऑपरेशन हो जाएगा और मेरा बेबी बाहर आ जाएगा, क्योंकि एक एक दिन ऐसे काटा था, इंतजार नहीं हो रहा था। लास्ट में ऐसा बोला तो लेके गए मुझे और 3-4 डॉक्टर पहले ऑपरेशन थिएटर ऐसा, वो देखते ही मुझे बहुत डर लगा एकदम ऐसे लाइट वगैरह रहते हैं। और उन्होंने क्या किया, मुझे फोल्ड कर दिया, मतलब ऐसे हाथ पैर सब इकट्ठा ऐसे कर दिए। और उन्होंने बोला जो मेरे गायनिक थे उन्होंने बोला कि अनुराधा कुछ नहीं होता है, जो चिंटी जैसे काटती है वैसा दर्द होता है, आप डरो मत। और मैंने कहा मुझे हाथ में दे दो, फिर से मैं वही बोल रही है बाजू में दे दो मुझे जो एनेस्थीसिया है। उन्होंने बोला नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे कैसे न कैसे करके पीठ में लगा दिया, लेकिन मतलब ऊपर ऊपर का एरिया जो है वो सुन नहीं होता है, भूल नहीं चढ़ती है उसमें, और नीचे का ही पार्ट सुन होता है, लेकिन सब कुछ समझ आता है। और जैसा हम ऑपरेशन करने के लिए स्टार्ट हो गए, उन्होंने मेरी आंखें वगैरह बंद कर दी, आप देख सकते हो ऐसा बोला उन्होंने। पर नहीं, मेरे से नहीं देखा जा रहा था, तो उन्होंने मेरी आंखें में पट्टी डाल दी। और उन्होंने फिर जैसे बेबी उन्होंने निकाला, तो जैसे हम दीवार को धक्का देते हैं वैसा मुझे एहसास हुआ कि ऐसे धक्का दिया मुझे। तो फिर बेबी की रोने की आवाज़ आई, लेकिन इतना अच्छा लगा मुझे जब बेबी थोड़ा सा रोया। और उन्होंने फिर से मुझे इधर शोल्डर में एक और इंजेक्शन दिया डॉक्टर ने। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं है अनुराधा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बेबी गर्ल हुआ है। तो मैं इतना खुश हो गई कि बाप रे, मैंने इतने दिन काटे, एक एक दिन ऐसे कर बेड रेस्ट लिए हुए और बहुत उम्मीद थी कि मेरे पास बेबी हो जाए बस। और इतने सालों के बाद, 4.5 साल के बाद मेरे पास बेबी हुआ था। तो बहुत खुश हुई मैं, बेबी गर्ल हुआ मुझे। कॉन्ग्रेचुलेशन अनुराधा, आपको बेबी गर्ल हुआ है। तो सब बहुत खुश हो गए, लेकिन फिर मेरे वो टांके लगते हैं, उनको टाइम लगा। और बेबी मम्मी और मेरे सासू माँ के पास दे दिए थे बाहर। और मैं बस अभी ऐसा इंतज़ार कर कब जैसे मैं देखूँ बेबी को। और मेरा सब टांके वगैरह लगा के हो गया, तो मुझे बाहर लेके गए ऊपर, मतलब जो रूम रहते हैं, पर्सनल रूम लिया था, तो उधर लेके जा रहे थे। तो मैं मम्मी को थोड़ा थोड़ा बोल रही, मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसा बोल सकती थी, मतलब ऐसा। तो मम्मा, मैंने कहा बेबी कहाँ है, बेबी दिखाओ ना, किसके ऊपर गया है, किसके ऊपर गया है। तो मम्मा ने मुझे बेबी दिखाया, इतना छोटा था मेरा बेबी, क्योंकि 2 ग्राम 200 ग्राम के आसपास मेरा बेबी हुआ था। पूरा 9 मंथ कवर नहीं हुआ था, 8 मंथ लास्ट में हो गया था मेरा बेबी। तो ऐसा बहुत अच्छा लगा, मेरा बेबी है। मुझे भगवान को बस थैंक यू बोली थी मेरी डायडल्फिस यूट्रस की मतलब प्रेगनेंसी और डिलीवरी स्टोरी। और वैसे वैसे मैंने
जैसे जैसे डॉक्टर बोलते मैं वैसा वैसा ही करती गई, तो मुझे कुछ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया, सिर्फ प्रॉपर बेड रेस्ट थी। तो मैंने वो किया जैसे जैसे डॉक्टर ने बोला, जैसे जैसे टैबलेट दी। और थोड़ा रिस्की होता है ये प्रेगनेंसी, क्योंकि किसी किसी के बहुत रिकरेंट अबॉर्शन होते हैं, लेकिन मेरा एक अबॉर्शन हुआ था। तो मैं मतलब श्योर हो गई थी कि मुझे अभी बेबी ही चाहिए, तो जैसा डॉक्टर बोलेंगे वैसा ही करूँगी मैं। तो उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला कि अनुराधा आपने कर दिखाया, और बहुत अच्छा है बेबी भी। उसको जैसे आईसीयू में रखते हैं, सांस वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो मेरे बेबी को ऐसा कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर देखा उन्होंने और फिर हमारे पास दे दिया। तो यही थी मेरी डिलीवरी स्टोरी, मेरा सी सेक्शन डिलीवरी हुआ है। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए, और ताकि मैं भी सबकी तरह आगे बढ़ पाऊँ, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।